सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र और उसका जो सिलेबस का राग है, राग दरबारी कानड़ा, उसके शास्त्रीय विवरण, उसका जो ग्रंथकारों ने ग्रंथों में, शास्त्रों में हमारे विद्वानों ने दिया है, उसका वर्णन, उसका शास्त्रीय परिचय आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले राग दरबारी कानड़ा। इस राग की रचना आसावरी थाट से मानी गई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 थाटों के अंतर्गत एक थाट आता है आसावरी, और उसी आसावरी थाट के अंतर्गत इस राग की उत्पत्ति मानी गई है। गांधार, ध्वैवत और निषाद स्वर सदैव इसमें कोमल लगते हैं, अर्थात राग दरबारी कानड़ा के अंतर्गत गांधार, ध्वैवत और निषाद स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं, और इसकी जो जाति है वो वक्र संपूर्ण मानी जाती है, अर्थात संपूर्ण यानी सातों स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं लेकिन वक्र प्रयोग किए जाते हैं। अवरोह में गांधार को वक्र प्रयोग करते हैं। राग दरबारी कानड़ा को जो गायन वादन समय है वह मध्य रात्रि माना गया है, अर्थात रात्रि का तृतीय प्रहर हमारे विद्वानों ने माना है। और इस राग का जो वादी स्वर है वह ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम है, अर्थात इस राग का जब हम गायन वादन करते हैं, गायन प्रस्तुत करते हैं या वादन करते हैं, तो जो सर्वाधिक जिस स्वर पर ठहराव किया जाता है, जिस स्वर पर हम रुकते हैं, वो इसका ऋषभ है, वो उसका वादी स्वर है, और जिस पर वादी स्वर से कम ठहराव किया जाता है उसको संवादी स्वर कहते हैं, वो इसमें पंचम स्वर है। अब प्राचीन ग्रंथकारों में भाव भट्ट जी के अतिरिक्त किसी भी शास्त्रकार ने दरबारी कानड़ा का उल्लेख नहीं किया है, और हमारे भाव भट्ट जी शाहजहां के समकालीन थे। शुद्ध कर्नाट या शुद्ध कानड़ा से वे दरबारी कानड़ा वे समझते थे। अन्य संस्कृत ग्रंथों में कर्नाट राग का ही उल्लेख मिलता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कर्नाट बिगड़ता बिगड़ता कानड़ा हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि किस समय से दरबारी जोड़ा गया। तो इस शब्द से स्पष्ट होता है कि यह मध्यकालीन शब्द है, और कहा जाता है कि तानसेन जी ने अकबर के सम्मुख कान्हा राग, जिसे कि उस समय कर्नाट राग कहते थे, एक नए तरीके से गाया, और वह राग उसे बहुत पसंद आया। अतः अकबर के अनुरोध पर तानसेन जी ने उसे बार बार गाया होगा, और धीरे धीरे उसे दरबारी कानड़ा राग कहा जाने लगा, क्योंकि दरबार में उसको गाने लगा, तो तभी से जाके इस राग का नाम दरबारी कानड़ा पड़ा। गांधार आरोह अवरोह दोनों में और ध्वैवत केवल अवरोह में वक्र प्रयोग किया जाता है। इस राग में, दरबारी कानड़ा में, गांधार को तो आरोह अवरोह दोनों में और केवल ध्वैवत को केवल अवरोह में वक्र प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत से विद्वानों ने अवरोह में ध्वैवत वर्ज कर इसे संपूर्ण षाडव जाति का राग माना है। अगर ध्वैवत अवरोह में वक्र होने की वजह से वर्जित माना जाए तो गांधार ने कौन सा ऐसा कार्य नहीं किया कि जो कि वह आरोह अवरोह दोनों में वक्र होने पर भी उसे कहीं भी वर्जित नहीं माना जाता है। अतः इसे वक्र संपूर्ण राग माना जाना चाहिए। तो ये हमारे विद्वानों का कुछ इस राग के बारे में मतभेद है। दरबारी का जो कोमल गांधार है वह अन्य सभी रागों के कोमल गांधारों से पृथक है, अर्थात इसका जो गांधार है वो आंदोलित होता है, लेकिन वो बहुत ही अति कोमल गांधार के रूप में उसका प्रयुक्त होता है। इसका गांधार एक ओर तो अति कोमल है और दूसरी ओर आंदोलित होता हुआ रहता है, और आंदोलन ऋषभ की सहायता से करते हैं। और वो किस प्रकार से करते हैं उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम गाकर आपको बताएंगे तब आपको समझाएंगे। इस प्रकार आंदोलन के गांधार प्रयुक्त किया जाता है। आंदोलन से ध्वैवत पर भी गांधार के समय गांधार की तरह आंदोलन किया जाता है। और कान्हा के 18 प्रकार हमारे विद्वानों ने माने हैं।
उन 18 प्रकारों में नायकी कानड़ा, सूहा, सुगराई, अडाना, सहाना इत्यादि आदि कानड़ा के प्रकार आते हैं, जिनका आधार दरबारी कानड़ा ही माना जाता है। राग दरबारी कानड़ा की जो चलन है वह अधिकांश मंद्र और मध्य सप्तकों में होती है, किंतु मंद्र सप्तक में यह विशेष रूप से खिलता है। अतः यह राग पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त है और इस राग को मर्दाना राग भी कहा जाता है। राग दरबारी कानड़ा को मर्दाना राग भी कहा जाता है। राग दरबारी कानड़ा में इसमें सारंग अंग से तानें ली जाती हैं और बीच बीच में कानड़ा अंग जो कि गम रेसा और धनी पर लगा देते हैं, जिससे दरबारी कानड़ा स्पष्ट हो जाता है। और हम इसको आपको बताएंगे किस प्रकार से ये ऐसा होता है। दरबारी कानड़ा एक आलाप प्रधान राग है। इस राग में विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल, आलाप, विलंबित ख्याल, छोटा ख्याल आदि अधिक उपयुक्त लगते हैं। राग दरबारी कानड़ा के अंतर्गत गांधार और ध्वैवत वक्र होने के कारण इसमें धनीपा, गामरेसा स्वरों की संगतियाँ अधिक दिखाई जाती है। न्यास के स्वर, अब राग दरबारी कानड़ा के अंतर्गत जो न्यास के स्वर हैं वो सा, रे और पा, षडज, ऋषभ और पंचम पर अधिक न्यास किया जाता है। इसका जो सांप्रतिक राग है, पूर्ववर्ती राग है, समीपवर्ती राग है, मिलता जुलता राग है, वो है अडाना राग। अडाना इसके बहुत समीप का राग है। दरबारी कानड़ा के बारे में हमारे प्राचीन विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने शास्त्रों में जो इसका आरोह अवरोह इंगित किया है उसको आप लिख लीजिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इस राग का आरोह क्या है। तो इस राग का आरोह है सारे ग, जो गा है उसको मध्यम का कण है, सारे ग, म रे सा, मापा, धनी सा, जो ध्वैवत है उस पर निषाद का कण है। अवरोह साधा, नीपा, मापा, गामा रेसा, गांधार पर मध्यम का कण है। और ये जो गांधार है ये अति कोमल है और आंदोलित होता हुआ रहता है। अब लिखिए पकड़। तो इस राग की पकड़ है सारे ग, गांधार पर वही मध्यम का कण है, सा, धनी रेसा, ये इसकी पकड़ है। राग दरबारी कानड़ा बहुत ही प्रचलित राग है, लोकप्रिय राग है, बहुत ही पॉपुलर राग है। सिनेमा जगत में, हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत से ऐसे फिल्मी गीत हैं जो राग दरबारी कानड़ा पर आधारित हैं। बहुत ही मधुर यह राग है और एक दोहे के रूप में हमारे प्राचीन विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने ग्रंथों में लिखा है। राग चंद्रिका सार में भी हमें इस इस राग के बारे में विशेषताएं मिलती हैं। वो इस तरह से हैं: मृदु गैधनी शुद्ध ऋषभ, बक्रही सब स्वर लाग, रेपैबादी संवादी ते कहत कानड़ा राग। अर्थात मृदु गधनी शुद्ध ऋषभ, मृदु गधनी शुद्ध ऋषभ अर्थात जिस राग के अंतर्गत गांधार ध्वैवत निषाद शुद्ध मृदु गैधनी, गांधार ध्वैवत और निषाद मृदु यानी कोमल प्रयुक्त किए जाते हों, और शुद्ध ऋषभ जिसमें शुद्ध ऋषभ का प्रयोग किया जाता हो, बक्रई सब स्वर लाग और जिसमें वक्र स्वर प्रयुक्त होते हों, रे पे बादी संवादित जिसमें ऋषभ और पंचम बादी संवादी स्वर हो, कहत कानड़ा राग, उस राग को हम कानड़ा राग कहते हैं। अर्थात दरबारी कानड़ा, कानड़ा से प्रकार हम दरबारी कानड़ा से लेते हैं। तो मृदु गैधनी शुद्ध ऋषभ,
बक्रई सब स्वर लाग, रे पै बाधी संवादिते कहत कानड़ा राग। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राग दरबारी कानड़ा, जिसका शास्त्रीय विवरण, शास्त्रीय परिचय आज आपको बताया है। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से इसको समझकर अपने नोटबुक में अपने हस्तलिखित नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे और परीक्षा के दौरान जब आपसे इस राग के बारे में पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से आप बहुत सरल भाषा में अपने जवाब आप लिख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसका राग का दरबारी कानड़ा का जो शास्त्रीय परिचय है उसको नोट करेंगे, उसको याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको इस राग का चलन, राग का स्वरूप, राग का ख्याल आदि हम आपको सिखाएंगे और किस प्रकार से इस राग के जो स्वर हैं, जैसे शुद्ध इसका कोमल गांधार है, किस प्रकार से कोमल गांधार को अति गांधार, अति कोमल गांधार करेंगे, किस प्रकार से उसका कर्ण लेते हुए उसका हम प्रयोग करेंगे। जो मूल राग हमारा दरबारी कानड़ा है उसको कैसे तिरोभाव आसावरी से करेंगे और फिर उसका आविर्भाव दरबारी कानड़ा से हम करेंगे। और रागों का इसे दरबारी कानड़ा में जो राग है उसके स्वरों का जो चलन है, किस प्रकार से बहुत्व है, अलंघन है और गांधार को किस प्रकार से अति कोमल हम करेंगे, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे और याद करेंगे। परीक्षा के वक्त बहुत अच्छे से आसानी से उनके जवाब देंगे। धन्यवाद।